हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इसमें हम इंडियन गवर्नमेंट की एक प्लान के बारे में बातचीत करेंगे जिसमें वन नेशन वन राशन योजना है। और ये इस योजना को आए हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है वैसे, लेकिन इस टाइम पर आज 2021 में मई का महीना चल रहा है और आज की डेट में एक चीज़ जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि आप लोग उसमें 15,000 रुपये जीत सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि कैसे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन राशन योजना क्या है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है। हालांकि आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, राशन कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें बनती रहेंगी। इसका टारगेट 2030 तक का है, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन एक तरफा जो हमारा स्टूडेंट वर्ग है, छात्र वर्ग, युवा वर्ग है, या कोई भी व्यक्ति मान लो, तो वो अपना टैलेंट प्रदर्शित करना चाहता है, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक बेस्ट मौका है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर 15,000 रुपये भी आपको प्राइज़ के तौर पर मिलते हैं, तो उसका भी एक चांस है। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसी चीज़ों की जानकारी रख पाते हैं और वहाँ बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से आप लोग इससे वंचित ना रहिए, ताकि आप लोगों को हो सकता है कि एक कम लोगों के उसकी वजह से एप्लीकेशन की वजह से आप लोगों उसमें सेलेक्ट हो जाओ और आपको फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया है, जो भी थंबनेल में जो भी चीज़ बताई है वो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है और पूरी तरह से उपभोक्ता मामले या मंत्रालय द्वारा जो भी है ये मतलब प्राविधित है या फिर प्रमाणित खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें हम बातचीत करते हैं कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये क्या है कि आप देश के किसी भी राज्य में जाकर के उस राशन कार्ड से आप अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, आप राजस्थान में निवास करते हैं, आप महाराष्ट्र चले गए, कहीं पर भी चले गए हैं, किसी अन्य स्टेट में चले गए हैं, तो वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल काम करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड भी आपका काम करेगा। यानी राशन कार्ड के जो नंबर है वो आप वहाँ पर जो पॉस मशीन होती है उसमें आप डायल कीजिए, या फिर आप वहाँ पर जो राशन वाले की दुकान है, राशन डीलर की दुकान है, वहाँ पर जा करके उसे बता करके अपनी डिटेल देख सकते हैं और फिर अपना रिकॉर्ड के माध्यम से वहाँ से भी आप अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। मेनली तो योजना ये है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा है वो सार्वजनिक वितरण मंत्री या केंद्रीय खाद्य मंत्री जो रामविलास पासवान जी हैं उनके द्वारा की गई है। और किसी भी राज्य में पीडीएस की दुकान से आप अपना हिस्से का राशन जो है उसे पूर्ण रूप से आप ले सकते हैं। और हर नागरिक को ये राहत पहुंचाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग इधर से उधर होते हैं। और इससे पहले भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आदमी क्या है काम करने जाता है, तो वहाँ पर भी उसको राशन की ज़रूरत पड़ती है। और राशन कार्ड गाँव में छूटने की वजह से है, फैमिली से दूर रहने की वजह से है, या कुछ भी दिक्कतें होती हैं, तो उनका बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उनका सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सबसे बेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद योजना कही जा सकती है। और इसमें मैं आपको आगे बात करना चाहूँगा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना के तहत कई सारी घोषणाएं भी की थी और इसमें 23 राज्यों को अब तक फ़ायदा भी मिल चुका है। उचित मूल्य की दुकान से आप इसका जो है राशन आप कहीं पर भी देश में आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी राशन की दुकान से आप अपना राशन खरीद सकते हैं। और ये जो है इसमें जीडीपी का लगभग 37,600 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त भार उधार देने की अनुमति इसमें मतलब राज्यों के लिए वो अलग सिस्टम है, आपको पता नहीं है और पता भी नहीं रखना है आप लोगों को। हमें क्या मतलब, हमें तो राशन से मतलब है, राशन आपका है जो सुविधाजनक तरीके से आप तक पहुंच जाना चाहिए। इस योजना का लाभ प्रवासी श्रमिक मजदूर, दैनिक भत्ता लेने वाले हैं, कूड़ा हटाने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले, विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्राइवेट काम करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी, या फिर रहने वाले लोग जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर कोई कारणवश बाहर प्रवास कर चुके हैं, तो वो भी सिचुएशन रहेगी। तो उन सभी नागरिकों को यहाँ पर फायदा पहुँचने वाला है। किसी भी राशन दुकान से आप राशन खरीद सकते हैं और इसको रामविलास पासवान ने कहा था। और इसका उद्देश्य एक सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित ना रहे। इसके उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। और इसका जो टारगेट है वैसे तो 2030 तक रखा गया है कि 2030 तक वन नेशन वन राशन योजना, यानी एक देश एक राशन कार्ड योजना है।
ठीक है, ये चालू रहेगी। नोडल एजेंसीज की भारतीय खाद्य निगम है, और इसके बारे में जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको थंबनेल में दी है उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इस योजना के उद्देश्य को आपको एक तो क्लियर कर देता हूँ कि ये योजना, क्योंकि आपको 15,000 रुपये जब भी मिलेंगे जब आपको थोड़ा बहुत इसका थोड़ा सा मामूली सी 1-2 लाइन है जो उसका मालूम होना चाहिए। ये मूल रूप से तो इस राशन कार्ड की योजना का आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि उद्देश्य मेनली क्या है। इस एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है कि देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकने से मदद मिलेगी और देश में चल रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। एक तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, आपको उद्देश्य समझ में आ गया होगा। तीसरा, इस एक राशन कार्ड या एक राष्ट्र स्कीम का फायदा प्रवासी मजदूरों को अधिक होगा और इन लोगों को पूरी खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। चौथा, मैं उद्देश्य की बात करूं कि केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पूरे देश में विभिन्न राज्यों में आरंभ करना चाहती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। ठीक है, और इसमें 86% कम से कम जो राशन कार्ड वाले हैं 86% लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपको जानना जरूरी थी। हालांकि शुरू में ये 9 राज्यों से हुई थी, राजस्थान से भी स्टार्ट हुई है और अन्य राज्यों से भी स्टार्ट हुई है और पूर्वोत्तर राज्यों से भी हुई है। दक्षिण में भी 1-2 राज्य हैं, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत यह राशन आपके मोबाइल नंबर की तरह काम करता है। जैसे कि आपके देश के किसी भी कोने में जाकर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं, आपको मोबाइल नंबर है जो बदलना नहीं पड़ता है, वह हर जगह काम करता है। उसी प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड का उपयोग भी आप किसी भी राज्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लाभार्थी 1 अक्टूबर 2020 में अपनी अपनी इच्छा अनुसार उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी ये चल भी रहा है, काफ़ी कुछ इसमें आगे हम आ भी चुके हैं। ठीक है, इसमें 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 1 रुपये प्रति किलोग्राम से मोटा अनाज है जो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लस्टर के रूप में इसे आयोजित करवाया गया था। 81 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिला और जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुके हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैंने जो बताया इतना भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप भी 15,000 रुपये पा सकते हैं और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा मौका है। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी कई चीज़ें हैं जो कि बातचीत करना चाहूँगा कि ये लाभकारी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कम कीमत पर आप अनाज खरीद सकते हैं और रामविलास पासवान जी ने पहले भी आपको एनएफए से लाभार्थियों के लिए देश भर में इस योजना को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आगे हम बात करें कि पिछले वर्ष जून में इसकी घोषणा की गई थी हालांकि, लेकिन इस बार है जो अब वापस से मई जून आ चुका है तो 1 जून तक इसका सिस्टम रहेगा। 1 साल का सिस्टम है कि भाई 1 साल में ऐसे ऐसे इसमें 100% हैं लोग जो राज्य हैं वो जुड़ जाएंगे और लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। 2030 तक इसका फ़ायदा मिलेगा लोगों को। ठीक है, और 600 मिलियन लाभार्थियों को लाभ मिलेगा और इसके अलावा सब्सिडी वगैरह जो भी है वो मिलेगी आप लोगों को, है ना। अब मैं बात करना चाहूँगा कि इससे फ़ायदा क्या है। आज के अखबार में आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी जहां पर ये वन नेशन वन राशन योजना के तहत ये न्यूज़ उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा खाद्यान्न मंत्रालय मंत्री द्वारा इसको जारी किया गया है, केंद्रीय मंत्री द्वारा। तो वहां पर ये 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग इससे अवेयर भी हो चुके होंगे, लेकिन आपको ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। ठीक है, बहुत लोग हैं जो ऐसी न्यूज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है स्टूडेंट के लिए पर्पज़ से भी बहुत ही लिहाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात करना चाहूँगा जैसे कि आज का ये कॉलम था युगल नाम से, इसमें आपको यहाँ टैगलाइन कंपटीशन के नाम से दिया गया था। अब ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये आखिरकार न्यूज़ है क्या इंपॉर्टेंट। यहाँ पर टैगलाइन कंपटीशन का आयोजन करवाने जा रहा है उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चक्कर है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जो टैगलाइन होनी चाहिए इसके लिए वो टैगलाइन इनको मिल नहीं रही है। अभी इन्होंने सुझाव आमंत्रित किए हैं। आप लोग जो टैगलाइन है वो आप इन्हें बता सकते हैं और इसकी वेबसाइट पर आप अपना जो सुझाव के तहत आपकी जो टैगलाइन जो आपको लगता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का नाम ये है तो इसके लिए टैगलाइन क्या होना चाहिए। जैसे कि एक देश एक राशन है तो इसके लिए मतलब टैगलाइन कैसे होनी चाहिए। ठीक है, सबका अधिकार ऐसे करके मतलब कोई सी भी एक लाइन की टैगलाइन आपको बतानी है। ठीक है, जो कि जब भी इस योजना की चर्चा होगी
या इस योजना के बारे में चर्चा होगी तो तब आपका नाम दर्ज होगा, आपका नाम लिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको 15,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़ में क्या दिया गया है। इस न्यूज़ कटिंग में उपभोक्ता मामले, खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है। आप इस प्रतियोगिता में अधिकतम 3 एंट्रीज सबमिट कर सकते हैं, यानी 3 टैगलाइन आप दे सकते हैं। अब टैगलाइन ऐसा नहीं है कि आपने एक पूरा पैराग्राफ लिख के दे दिया, ये योजना ये ऐसा कुछ भी नहीं आपको फिलअप करना है। एक लाइन में पूरा सारगर्भित हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो योजना का नाम है, नाम के अनुसार काम है, काम के अनुसार उद्देश्य हैं, तो वो जैसे फुलफिल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस टैगलाइन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो सबसे बेटर रहेगा। तो यहाँ पर उसमें आप 5 सर्वश्रेष्ठ जो टैगलाइन आप लोग दोगे उनको क्या है 15,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि बहुत कम लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, बहुत ही कम लोग। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लोगों से ये विनती है, आप लोग अपना जो भी मत है या जो भी आपकी टैगलाइन आपके दिमाग में आती है उसे ज़रूर इस वेबसाइट पर www.mygovernment.in पर आप सबमिट ज़रूर करें और आपको 3 एंट्रीज सबमिट करना अलाउ है। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक अच्छा नाम भी कमा सकते हैं, क्योंकि जब उसमें देशव्यापी स्तर पर इसकी बातचीत होगी कि भाई टैगलाइन कब आई, किसने जारी की, तो उसमें मतलब थोड़ा सा ये रहेगा कि ये उस व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि हमारे भारत का जो चिन्ह है तो उदय सिंह के द्वारा जैसे उसको बनाया गया, तो उस तरह का सिस्टम जैसे कि अभी हम जीके वगैरह में भी पढ़ते हैं उनके बारे में, तो उसी तरीके का सिस्टम है। यहाँ पर भी आप लोग अपना जो नाम है उसे दर्ज करवा सकते हैं और ये आप लोगों के लिए जन सामान्य की तरह आप लोगों को मौका मिला है, तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं चाहिए और अपना मत जरूर देना चाहिए। अपनी टैगलाइन जरूर आपको प्रदर्शित करनी है। आप थोड़ा सा बहुत सोचेंगे तो शायद आपके दिमाग में अच्छी टैगलाइन आ जाए और आपका सिलेक्शन भी इस टैगलाइन के तहत 5 सर्वश्रेष्ठ लोगों में हो जाए और आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा और इसके साथ साथ में आपको पता है कि क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही थी महत्वपूर्ण न्यूज़ जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये काफ़ी कुछ है। मैंने इस योजना के बारे में भी आपको बताया है और फ़ायदे भी बताए हैं और इस योजना से संबंधित अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी शायद मेरे हिसाब से इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, और बने रहिए। और अगर किसी योजना के बारे में, स्टूडेंट से संबंधित किसी भी प्रावधान के बारे में, किसी न्यूज़ करंट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, किसी भी तरह के अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, अपने सौंदर्यपूर्ण भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से कि भाई आप लोग क्या करना चाहेंगे या फिर आगे मुझे क्या करना है, क्या कहाँ जाना सही रहेगा, कहाँ जाना गलत रहेगा, क्या चीज़ें हैं, तो इसमें गाइडेंस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आपको भी अधिकतम से अधिकतम फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों।